आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली थी गुजरात के अहमदाबाद में, और जब रथ यात्रा निकलती है तो इसका इतिहास अगर देखें तो काफ़ी ख़राब रहा है। हमेशा दंगे और तमाम चीज़ें होती रहती थी, दोनों तरफ से होता था। और जो रथ यात्रा निकली 2023 की रथ यात्रा अहमदाबाद के जमालपुर से जो जगन्नाथ मंदिर है वहाँ से निकलती थी, और उसके बाद में वो शाहपुर, रिलीफ रोड और कई जगहों पर अलग अलग घूम कर वो वापस पहुँच जाती थी जगन्नाथ के मंदिर में। सुबह ये रथ यात्रा निकलती थी, शुरू होती थी जगन्नाथ मंदिर में से, भगवान जगन्नाथ का रथ निकलता था और कई सारे हुजूम उसके साथ में जो भक्त रहते हैं वो साथ में होते थे। लेकिन जो कल की रथ यात्रा जो रही उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हुई, कुछ झांकियां उसकी ऐसी नजर आई जो नफरत की दुकान चलाने वालों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ होगा। क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं मुसलमानों का बाइकआउट करो, ये करो, वो करो, मुसलमानों के खिलाफ जो नफरतें फैलाते हैं, अब्दुल तो पंचरी बनाएगा, अब्दुल तो बंदूक ही चलाएगा, ये तमाम चीज़ें कही जाती है। लेकिन कल की रथ यात्रा में अहमदाबाद में एक ऐसा वाकया हुआ कि भगवान जगन्नाथ का जो रथ था वो रथ मुसलमानों की वजह से ही आगे बढ़ पाया। हम आपको विस्तार से इस खबर के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर आप देश लाइव के पेज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा सहल कुरैशी और सहल कुरैशी ऑफिशियल पेज को भी आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। हम बात कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ का जो रथ था वो रथ यात्रा के दौरान रुक गया और उसके बाद मुसलमानों की वजह से वो रथ आगे चल पाया। पूरा मामला ये है दोस्तों कि जब रथ यात्रा सुबह जमालपुर के जगन्नाथ मंदिर से निकली, रवाना हुई, उसके बाद में शहर के मुख्तलिफ अलग अलग हिस्सों में गई और वहां से उसके बाद में जब वापस जाने का मौका आया तो तकरीबन रात का 7, साढ़े 7, साढ़े 6, 7 बज रहे होंगे। अहमदाबाद का एक इलाका है माणेक चौक, जहां पर अहमद शाह बादशाह का और अहमद शाह बादशाह की जो रानी थी उनका मज़ार वहाँ पर, जिसे हजीरा कहा जाता है, रानी का हजीरा, और वही इलाका है माणेक चौक। तो वहाँ पर अचानक भगवान जगन्नाथ का जो रथ था उसका एक टायर निकल गया, टूट गया और रथ वहीं पर रुक गया। रथ बिल्कुल आगे बढ़ नहीं पाता क्योंकि काफ़ी वज़न होता है, काफ़ी उसमें सब चीज़ें रखी होती, काफ़ी वज़न रहता है तो आगे बढ़ ही नहीं पाता है। तो एक टायर उसका टूट गया और उसके बाद क्या था, फिर जो जिन्हें अब्दुल कहा जाता है तो वेल्डिंग करने के लिए जो मशहूर होते हैं वही अब्दुल और कुछ मुसलमान भाई आए, नौजवान, और वो मशीन को लेकर आए, वेल्डिंग के मशीन को लेकर आए और उसी जगह पर खड़े होकर वहाँ पर उन्होंने भगवान जगन्नाथ के मंदिर का जो रथ था, भगवान जगन्नाथ का जो रथ था उसका जो टायर था उसको वेल्डिंग किया और उसको आगे चलने के लायक बनाया। और रथ यात्रा वहाँ पर रुक गई थी और यही मुसलमान वहाँ पर आगे आए और एक बेहतरीन भाईचारे की मिसाल यहाँ पर पेश की गई कि मुसलमान भाइयों ने आकर फौरन, ज़्यादा वक्त नहीं लगाया। आप देखिए, आप इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि फौरन मुसलमान भाई वहाँ पर आए, मुसलमानों ने फौरन रथ में वेल्डिंग किया और वेल्डिंग के बाद में फौरन उन्होंने उस रथ को आगे बढ़ने में मदद की और उसके बाद भगवान जगन्नाथ मंदिर का जो रथ था वो आगे बढ़ा। ये एक मामला। इससे पहले शाहपुर के अंदर जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पहुंची तो हमेशा मुसलमानों की तरफ से भाईचारे का एक संदेश दिया जाता है। तो इस वक्त वहां पर जो वो कहते हैं ना, मोहब्बत की दुकान खोलने वाली पार्टी के पूर्व विधायक गियासुद्दीन शेख वहां पर उपस्थित रहे। उनके साथ में कई सारे मुस्लिम नेता और कई सारे कांग्रेस के काउंसिलर भी वहां पर मौजूद रहे और भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर है वहां के जो महंत हैं दिलीप दास महाराज, उनको जो है वो फुलहार किया, उनको शॉल उड़ाई, उनका सम्मान किया। तो ये एक भाईचारे की मिसालें यहाँ पर पेश करने की कोशिश की गई। और उसके बाद में कांग्रेस के जो पूर्व विधायक गियासुद्दीन शेख साहब और दिलीप दास जी महंत जो हैं, उन दोनों ने, उनके साथ में और भी जो लोग थे, सबने मिलकर कबूतर जो एक संदेश जो देते हैं, प्यार का संदेश, शांति का संदेश, वो देने की कोशिश की। दोनों ने मिलकर वहाँ पर सफ़ेद रंग के कबूतरों को उड़ाया और एक मैसेज देने की कोशिश की। और मीडिया में ये खबरें कहीं दिखी, कहीं नहीं दिखी, हम कुछ कह नहीं सकते इस बारे में, लेकिन एक अच्छा पैगाम, एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की गई। तो यही है वो असली भारत, जो मुसलमानों की वजह से रथ यात्रा आगे बढ़ती है। जो महंत आते हैं तो मुसलमान उनका फुलहार करते हैं, उनको शॉल उड़ाते हैं, और महंत और एक मुसलमान बाकायदा दोनों साथ में मिलकर कबूतर को जो है वो उड़ाते हैं, शांति का संदेश देते हैं। यह है मेरा असली भारत।
और दूसरी एक और बात कि यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों ने ही भाईचारे का पैगाम दिया, मेरे हिंदू भाइयों ने भी एक बहुत अच्छी मिसाल यहाँ पर पेश की। जब शाहपुर रंगीला गेट पर, रंगीला चौकी के पास में जब ये रथ यात्रा पहुंची गुजरात के अहमदाबाद में, तो उस वक्त क्योंकि सब डीजे वगैरह बज रहे होते हैं, गाने बज रहे होते हैं, और पिछले सालों का इतिहास उठाकर देखें कि रामनवमी के जो जुलूस निकला करते थे, तो उसमें ये होता था कि मज़ार और दरगाह जहाँ पर भी होते थे या मस्जिद जहाँ पर भी होती थी, तो वहाँ पर डीजे में ज़ोर ज़ोर से उल्टे सीधे गाने बजाए जाते थे और प्रवोक करने की कोशिश की जाती थी, मुसलमानों की भावनाओं को आहत करने की कोशिश की जाती थी, ऐसे नारे वहाँ पर लगाए जाते थे। लेकिन यहाँ पर अहमदाबाद के शाहपुर में रथ यात्रा, हज़ारों लोग इसमें साथ में चलते हैं, मेरे हिंदू भाई, उन्होंने एक अच्छी मिसाल पेश की। जैसे ही रंगीला गेट के पास में, रंगीला पुलिस स्टेशन के पास में रथ यात्रा पहुंची, वहां पर एक करीब में मस्जिद है, उस मस्जिद में अजान हो रही थी, अजान का वक्त था। जैसे ही अजान शुरू हुई, मेरे हिंदू भाइयों ने रथ यात्रा में बज रहे अपने डीजे और ढोल वगैरह बंद कर दिए। यह है मेरा असली भारत दोस्तों। और कोई किसी तरह का कोई नारा नहीं, जो बज रहा था, जो ढोल बजा रहे थे, ढोल नगारे भी बंद कर दिए गए, क्योंकि मस्जिद के अंदर अजान हो रही थी और मस्जिद के अंदर अजान हुई, उसके बाद उन्होंने दोबारा अपनी यात्रा का आगे चलना और डीजे बजाना और सारा शुरू किया। तो ये असली भारत है, जो कि जो नफरत के जो लोग हैं, जो जिन्हें नफरत के पुजारी, अब इसको कृपा करके आप पुजारियों से न जोड़े, ये जो कहावत होती है कि ये नफरत का पुजारी है, ये तो मैं उस कहावत के लिए कह रहा हूं कि जो नफरत के पुजारी ये होते हैं, जो भाईचारे को खराब करने की कोशिश करते हैं, उनको ये चीजें हजम नहीं हुई होगी। कुछ खबरें इस तरह की भी आई कि एक बीजेपी के कोई नेता आए भी थे वहां पर, 20-25 लोगों को साथ में लेकर आए, बीच में घुस गए वो, और वहां पर उन्होंने जय श्री राम के नारे और इस तरह की कुछ हरकतें उन्होंने शुरू भी की थी। हालांकि ठीक है, जय श्री राम का नारा आप लगाएं वहां तक तो ठीक है, लेकिन माहौल को खराब करने की कोशिश न करें। एक तरफ हिंदू मुसलमान मिलकर एक भाईचारे का पैगाम दे रहे हैं। हमने देखा कई जगहों पर भी गुजरात में इस तरह की खबरें आई कि हिंदू मुसलमान मिलकर दंगा ना हो, सब चीज़ों को आसानी से सब निपट जाए, इसकी कोशिश कर रहे थे। यानी कि जो एक पार्टी मोहब्बत की दुकान खोलने की जो बात कर रही है, तो ऐसा लगता है कि मोदी जी के गुजरात में ही अब मोहब्बत की दुकानें शायद खुलती हुई नजर आ रही है। जूनागढ़ में एक मज़ार के तोड़ने का मामला था, उसके बाद कुछ कलेश हुआ, वहां पर आरोप लगाया गया कि मुसलमानों ने पथराव किया और तमाम चीज़ें। उसके बाद आप देखिए कि कई सारे हिंदू भाई और मुस्लिम भाई साथ में मिलकर गए, पुलिस वगैरह से, कलेक्टर वगैरह से, जहां जहां मुलाकात करनी थी, हिंदू मुसलमान दोनों साथ में जाकर दोनों मुलाकात की और भाईचारे की वहां पर भी मिसाल पेश की, और यहां पर भी ये भाईचारे की मिसाल पेश की। तो ये उन लोगों के लिए काफी झटका है जो लोग ये कहा करते थे कि मुसलमानों का बायकॉट करो, मुसलमानों से व्यापार मत करो, मुसलमानों के साथ में कोई लेन देन मत करो, जो लोग अब्दुल को बदनाम किया करते थे, जो लोग ये कहते थे कि मुसलमान तो ऐसे हैं। आज भी गुजरात के अंदर मोदी जी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कश्मीर में वो लोकतंत्र बहाली की बात करते हैं, जबकि गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर भी दो अहमदाबाद बसते हैं, एक वो अहमदाबाद और एक ये अहमदाबाद, ये कहा जाता है। तो वो अहमदाबाद के जो लोग हैं, कई ऐसे युवा लड़के हैं जिन्हें मैं जानता हूं, तो कई लड़कों ने मुझे कहा कि आज तक हम उस इलाके में कभी आए नहीं है, पुराने अहमदाबाद में। मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं आए, तो वो कहते हैं वो तो पूरा मुस्लिम इलाका है और हमको लोगों को ये बताया गया कि मुसलमान लोग बहुत खतरनाक होते हैं, वो कभी भी थोड़ी बहुत चीज़ें मारते हैं, पीटते हैं, तमाम चीज़ें होती है, लूटते हैं, तमाम चीज़ें होती है। लेकिन जब रथ यात्रा निकली, और अमूमन ऐसा भी नहीं है कि कोई मुसलमान हिंदू आते नहीं है, जो बड़े बड़े जो पुराने अहमदाबाद के जो मार्केट्स हैं, ढालगढ़वाड़ मार्केट हो गया, रतनपोल मार्केट हो गया, इसके अलावा भी बहुत सारे मार्केट्स हैं कपड़े वगैरह के, वो सारे इन्हीं मुस्लिम इलाकों से होकर आपको गुजरना पड़ता है। और वहाँ पर आप भीड़ देखें, कई सारे हिंदुओं की वहाँ पर भीड़ होती है, मेरे भाइयों को, लोग आते जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में इस तरह का वो चिप फिट कर दिया गया है, जो नफरत का उबाल, उसमें बार बार उबाल आता रहता है। तो इस चिप को निकालने की ज़रूरत है मोहब्बत के ज़रिए। तो जो मोहब्बत की दुकानें खुल रही है, उन मोहब्बत की दुकानों की जगह हम चाहते हैं कि अब बड़े बड़े मोहब्बत के शोरूम्स खुलें, ताकि जो नफरत के पुजारी हैं उनकी दुकानें बंद हो जाए। अगर आपको यह खबर पसंद आई हो तो इस पर कमेंट करें, इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।